मैम, ये जो समाज का आज कार्यक्रम था युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि गुर्जर समाज के जो ये निर्माण हो रहा है इससे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ जीकेप को कि उन्होंने मिलकर सभी समाज को सबका सहयोग लेते हुए भवन का आज भूमि पूजन हो रहा है और 2 साल के अंदर इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, जहाँ बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या अन्य कोई स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो अटेंड करना चाहते हैं, अपने हुनर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सबको सुविधाएं मिलेगी। और युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए जो समाज के अलग अलग संगठन है, जीकेप इतना मेहनत कर रहा है, सारा समाज संगठित होकर कर रहा है, तो जो उन्होंने जो सपना देखा है कि यहाँ से इतने युवा आगे निकलने चाहिए, जो समाज के अंदर समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे यहाँ सारे चीज़ों का उपयोग करिए, आप आगे बढ़िए और आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैम, एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, कहा गया कि यहाँ पे सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसी क्या स्किल है जो आप समझते हैं आज के जमाने में हर एक युवा के पास होनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर निश्चित रूप से कि कंपटीशन का ज़माना है और अगर सभी सोचते हैं कि 100% सभी सरकारी सर्विसेज में आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो सर्विस प्रदाता भी बने, अपना बिजनेस या अपना जो है ऐसा सेटअप जो बनाना चाहिए जिसे हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, अलग अलग बिजनेस के मॉड्यूल्स हैं उन सब में हो। और यहाँ गुजरात से भी जो आए थे पटेल साहब और पाटीदार साहब, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग ऐसा B2C इस तरह के हम लोग जो आयोजन भी कर रहे हैं, इस तरह की एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं जहां जो समाज के लोग ही आपस में बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बड़े विश्वास के साथ में करें। जैसे आपकी सरकार ने कहा मैम, जैसे कि हर आदमी सरकारी नौकरी लग सकता है, स्किल जरूरी है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन रूरल आपकी सरकार लेके आ रही है, राइजिंग राजस्थान के द्वारा आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, उसको लेके आप क्या आएंगे कि युवा किस चीज में, जैसे आज सोशल मीडिया से भटक भी रहे हैं युवा, लेकिन कई लोग हैं सोशल मीडिया से कमा भी रहे हैं, तो आप समझते हैं आज की जरूरत, समझते हैं आज के जरूरत, किस तरीके किस तरफ आप चाहेंगे गुर्जर समाज का युवा या फिर पूरे समाज का युवा बढ़ना चाहिए? निश्चित रूप से युवा जो है, युवा जहाँ जिस तरफ जाने का सपना देखता है, तो युवा वो एक उसमें ऊर्जा है, जैसा झरना ऊपर से गिरता है तो उनको सही दिशा मिल जाती है, तो वो एक नदी के रूप में एक आगे तक वो चल पाता है। और अगर दिशा भटक जाता है तो फिर वो अलग अलग छोटे कहीं अपने आप में सीमित हो जाते हैं। तो युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी में अलग अलग योग्यता है। योग्यता के आधार के अंदर किसी को सरकारी सर्विस में आना है, किसी को अकाउंट्स का काम करना है, किसी को अपना बिजनेस करना है, किसी को कुछ उत्पाद करना है, किसी को बहुत अच्छा विकसित किसान बनना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को अत्याधुनिक तकनीक के सहारे खेती होने लगी है, तो वो अन्नदाता के रूप में भी देश की सेवा कर सकते हैं। एक चीज और देखने को मिली मैम, समाज के कार्यक्रम में जमकर राजनीति भी हुई है, यहाँ पे दिल्ली का भी जिक्र हुआ है। देखिए, समाज के कार्यक्रम के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत अलग अलग मंच मिलेंगे और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ समाज के जिस नए उद्देश्य के साथ में यहाँ जीकेप के द्वारा ये भवन का निर्माण हो रहा है और उस भवन के निर्माण पर हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, उनके सतत विकास के लिए ही हमें एक ही दिशा में, वो अभी जैसे कहा कि झरना ऊपर से गिरता है, अगर एक ही रास्ते में सब सही दिशा में जाएंगे तो वो मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर ऊपर से गिरने के बाद में रास्ता भटक जाएंगे तो वो अलग अलग छोटी छोटी नदियां बन के वो विलुप्त हो जाएंगी। तो अगर अपने आप को दिखाना है तो सबको संगठित होकर, सबको साथ में लेकर और सबके विकास की बात यहाँ करनी चाहिए। तो किस मतलब जिस तरीके से यहाँ समाज के कारण में दिल्ली चुनाव का जिक्र होता है उसको आप सही ठहराते हैं? देखिए, हमें इन चीज़ों का डिस्कशन, मैंने आपको बताया कि यहाँ हमें एक साथ में एकजुटता के साथ मिलकर जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, खुद को भी सहयोग दें और लोगों को भी प्रेरित करें कि चाहे अपना 1 रुपया यहाँ सहयोग करें, पर सहयोग जरूर से प्रदान करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ तैयार हो रही है, समाज का निर्माण हो रहा है। जब समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, विकसित राष्ट्र बनता है, तो हमें आगे एकजुटता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए।